अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टनरशिप को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ ये देखा था कैसे कौन कौन से नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए लाजमी होते हैं। उसमें हमने जो है सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 को स्पेसिफिकली डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप को डिटरमाइन किस तरीके से किया जाता है। अब डिटर्मिनेशन से क्या मुराद है? हो सकता है कि पहले एक ऐसी पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही हो विच इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये पार्टनरशिप अभी भी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। या फिर जो है एक बंदा आकर क्लेम कर रहा है कि वी आर द पार्टनर्स, तो वहाँ पर ये कैसे कोड डिटरमाइन करेगी कि यहाँ पर पार्टनरशिप इनके दरमियान में है या नहीं है। उससे हम स्पेसिफिकली डील करता है सेक्शन 6 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप में हमारे पास दो सवाल जो है प्राइमरली अराइज हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर काम कर रहे हैं, क्या ये आपस में पार्टनर्स हैं जिनको हम एक फर्म का नाम देते हैं, कि क्या ये जो फर्म है ये एक पार्टनरशिप क्रिएट करती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकेंडली ये कि एक वो बंदा जो कि इस पार्टनरशिप में से जो बेनिफिट्स, जो प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं उनको वो रिसीव कर रहा है, तो क्या उस रिसीव करने की वजह से वो इस पार्टनरशिप का पार्टनर बन रहा है या फिर जो है वो विदाउट बीइंग पार्टनर भी उसको रिसीव कर सकता है। तो ये दो प्राइमरी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास अराइज होते हैं। तो सेक्शन 6 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है कि मोड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि आपने एक पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस को किस मोड के जरिए, किस तरीके से जो है वो डिटरमाइन करना है। अब जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन उठाए दो, एक ये कि क्या ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपस में काम कर रहे हैं जिनको हम एक फर्म का नाम देते हैं, क्या वो एक पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं, उनके दरमियान में पार्टनरशिप है। सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या एक पार्टनर जो है जो कि वहाँ से बेनिफिट्स वगैरह ड्राइव कर रहा है, तो क्या वो इनके साथ एज अ पार्टनर है या फिर विदाउट बीइंग पार्टनर बेनिफिट्स ड्राइव कर रहा है। तो इस चीज़ को डिटरमाइन के लिए हमारे पास सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 जो है उसका थोड़ा सा करेक्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर जो है रिट्रेट किया हुआ है। ये कहता है रिगार्ड शैल बी हैड टू द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज से मुराद क्या है कि जो लोग वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे उनके दरमियान में हम देखेंगे रिलेशन उनके दरमियान में क्या है। रिलेशन मतलब उनके दरमियान में जो ताल्लुक, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज देखा जाएगा, ठीक है। एज शोन बाय ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स, ये चीज़ यहाँ पर काम की है, टेकन टुगेदर, कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे हम उनको एक साथ एज अ होल देखेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक इंग्रेडिएंट को देखने के बाद हम ये कह दें कि नहीं भाई यहाँ पर तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। नो, हमें 1 2 3 4 5 जितने पार्टनरशिप के इंग्रेडिएंट्स होंगे सबको देखते हुए, सबको एज अ होल, सारे फैक्ट्स को, रेलेवेंट फैक्ट्स को एज अ होल लेकर वहाँ पर एक पूरी पिक्चर फैथम करनी पड़ेगी। उसके बाद वी कैन रीच टू अ कंक्लूजन दैट वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप और वेदर अ पर्सन इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप और नॉट, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन 6 की डेफिनेशन ये कहती है इन शॉर्ट कि आप जो है सारे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, एक पूरी पिक्चर जो है वो आपने बनानी है और सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को आपने एक साथ मिलाकर ये देखना है कि क्या उनके दरमियान में एक रियल रिलेशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है जो कि पार्टनरशिप के सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरा करता हुआ एक पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहा है। दैट इज़ व्हाट सेक्शन 6 वांट्स टू टेल अस। फिर उसके बाद जो है इस सेक्शन के साथ हमारे साथ दो एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड 2। एक्सप्लेनेशन से पहले मुराद क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जो चीज़ें आपको इनमें से अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती वो समझ नहीं आ रही होती या कुछ ऐसी चीज़ें होती जो कि यहाँ पर हमारा माइंड क्या करता है, इनको एज्यूम कर रहा होता है, तो उस एजम्पशन को जो है हम गलत तरफ ना लेकर चले जाएँ, इसलिए जो है इन सेक्शंस के साथ कुछ हमारे एक्सप्लेनेशन जो है या फिर प्रोवियोज वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो थोड़ी और क्लैरिफिकेशन दे रही, कहती है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न। प्रॉफिट्स तो हमें पता चल गया कि भाई जो भी पार्टनरशिप अपने प्रॉफिट्स बना रही होगी, जो बिजनेस वो ज़्यादा बिजनेस के लिए काम करती है, जो बिजनेस कंडक्ट करने के बाद वो पार्टनरशिप प्रॉफिट्स करती है, उनको शेयर करना और ग्रॉस रिटर्न को रिसीव करना, या फिर एक बंदा जो है वो पार्टनरशिप में से जो बेनिफिट्स वगैरह अराइज हो रहे हैं उनमें से वो रिटर्न को, किसी रिटर्न को, कोई मॉनेटरी बेनिफिट जो है वहाँ से एज अ रिटर्न वो रिसीव कर रहा है। और वो बंदा जो है जॉइंट कॉमन इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर होल्ड करता है, और उस बंदे का जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर जो कि एक पार्टनरशिप से भी रिलेटेड है, उसके अंदर उसका जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये फैक्ट उस बंदे को पार्टनर नहीं बनाएगा, ठीक है। मतलब मेरी यहाँ पर क्या आ गया, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें सारे फैक्ट्स को साथ लेकर देखना है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि एक बंदा जो है वो प्रॉफिट्स ड्राइव कर रहा है, या फिर एक बंदा जो है वो जो पार्टनरशिप है उसमें से जो एक रिटर्न, एक मॉनेटरी अमाउंट जो है वो ड्राइव कर रहा है, उसको रिसीव हो रही है, तो ये जो फैक्ट हैं वो तब जो है इररिलेवेंट हो जाएंगे जब वो बंदा उन प्रॉफिट्स को या उन ग्रॉस रिटर्न को एज अ कॉमन इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होने की वजह से इंजॉय कर रहा हो या रिसीव कर रहा हो। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 स्टोरी घर है जो कि एक पार्टनरशिप के अंदर है। पार्टनरशिप में ये हुआ कि भाई हम घर एक बनाएंगे, घर बनाने के बाद हम उसको रेंट पर दे देंगे, उसमें से जो भी हमारे पास बेनिफिट्स अराइज हो रहे होंगे उनको हम अपने दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ प्रॉफिट। अब वहाँ पर क्या होता है, उस घर बनाने के बाद जो है
उस घर का जो 2 स्टोरी है ना, सिर्फ वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है। जो तीसरा फ्लोर होता है उसको जो है वहाँ पर उस पार्टनरशिप के अंदर नहीं लाया जाता। अब वो तीसरा फ्लोर जो है उसको फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं वो उनको ड्राइव कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, उसका मिस्टर ए का यहाँ पर उस प्रॉपर्टी के अंदर जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर प्रॉफिट या जिसको हम कह सकते हैं रिटर्न जो है वहाँ पर वो रिसीव कर रहा था। और ये फैक्ट सिर्फ कि वो एक पार्टनरशिप वाली प्रॉपर्टी में से कोई रिटर्न या कोई बेनिफिट या कोई प्रॉफिट वगैरह ड्राइव करा, ये मिस्टर ए को उस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बनाता। ये चीज़ जो है हमें एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है बताने की कोशिश कर रही है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहती है कि रिसीट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर वही बात होगी कि एक बंदा जो है वो प्रॉफिट को रिसीव करता है, रिसीट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, या फिर कॉन्टीजेंट पेमेंट्स हैं। और पेमेंट्स इस किस्म की कौन सी पेमेंट, जो कि अर्निंग या फिर वेरिंग विद द प्रॉफिट्स। वो पेमेंट्स ऐसी हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको जो है ये पेमेंट मिलेगी। कॉन्टीजेंसी आ गई यहाँ पर कि अगर ऐसा हुआ तो आपको पेमेंट मिलेगी, मतलब प्रॉफिट हुआ तो आपको पेमेंट मिलेगी। सेकेंडली ये कि वो पेमेंट इस किस्म की कॉन्टीजेंट कैटेगरी में आती है जो कि प्रॉफिट के रेट के साथ साथ जो है वेरी कर रही होती है। मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो आपको उसके मुताबिक इतनी पेमेंट मिलेगी, प्रॉफिट कम हुआ तो उसके मुताबिक आपको, मतलब एक रेशियो उन्होंने डिसाइड किया हो। तो ये फैक्ट भी किसी बंदे को पार्टनर नहीं बनाता एक पार्टनरशिप का। इसमें फिर स्पेसिफिकली उन्होंने जो है 4 क्लॉजेज हमें नीचे दिए हुए A, B, C and D। उन क्लॉजेज में से हमारे पास जो क्लॉज A है वो कहता है कि लैंडर ऑफ मनी। लैंडर मतलब वो बंदा जो कि उधार पैसे देता है, वो आइदर ही गिव्स इट ऑन लोन, इंटरेस्ट बेस पर देता है या फिर वैसे भी देता है। एक जो लैंडर ऑफ मनी होता है जिसने पार्टनरशिप में जो बंदे इन्वॉल्व हैं, जिनको हम पार्टनर्स कहते हैं, उनको कुछ अमाउंट जो है उसने लैंड की है, मतलब उधार पे दिया है। तो वो अगर किसी किस्म के भी यहाँ पर प्रॉफिट्स वगैरह ड्राइव करता है, उसका अगर जो पार्टनरशिप में की जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से कोई शेयर जो है रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है वो लोन देता है B, C, D को। B, C and D ने जो है एक पार्टनरशिप बनाई, ये सारे आपस में क्या है, पार्टनर्स। अब इन्होंने जो है मिस्टर ए से लोन लिया कितना, 1 लाख का। 1 लाख का लोन लेने के बाद इन्होंने अपनी पार्टनरशिप के जरिए बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब मिस्टर ए ने क्या कहा कि आपके जो भी बिजनेस के बेनिफिट्स होंगे, जो आपके प्रॉफिट्स होंगे, उनमें से मुझे 10% जो है चाहिए। अब मिस्टर ए यहाँ पर क्या करेगा, 10% प्रॉफिट्स में से वो ड्राइव कर रहा होगा। तो क्या ये जो 10% ड्राइव बेनिफिट्स इसको मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, पार्टनरशिप में से तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये फैक्ट इसको पार्टनर वहाँ पर बनाएगा, नहीं बनाएगा। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्लॉज ए, कि एक बंदा जो कि मनी को लैंड करता है, जो कि पैसे उधार पर देता है और उसके बाद आने वाले वक्त में उसको आप कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट वहाँ से दे रहे होते हैं पार्टनरशिप में से, तो वो फैक्ट जो है उसको वहाँ पर इंटाइटल नहीं करता टू बी अ पार्टनर, तो वो पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लॉज बी हमारे पास कहता है कि बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज अ रिम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन से मुराद आपको इन रिटर्न जो कोई सैलरी, कोई वेजेस वगैरह मिल रही होती हैं, इन रिटर्न जो आपको मतलब सर्विसेज के रिटर्न में कोई मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह मिलता है। तो एक बंदा जो है अगर एज अ सर्वेंट या एज अ एजेंट जो है वो अपनी सर्विसेज देता है किसी फर्म को, किसी पार्टनरशिप को, और उसको जो है फिर बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं, उस पार्टनरशिप के जो प्रॉफिट्स होते हैं, उनमें से उसको कुछ रिम्यूनरेशन पे की जाती है। तो क्या दिस फैक्ट कि वो बंदा जो है रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है वो उसको पार्टनर बनाएगा, नहीं बनाएगा, अकॉर्डिंग टू क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सेम एग्जांपल हम लेते हैं मिस्टर ए की। मिस्टर ए क्या है, वो एक कमीशन एजेंट है, ठीक है। B, C एंड D जो है वो एक पार्टनर्स है, पार्टनरशिप उनकी चल रही है, दे आर द पार्टनर्स, ठीक है। इनकी जो है बिजनेस चल रहा है। इसमें क्या करते हैं, वो मिस्टर ए को करते हैं अपना एज ए एजेंट हायर। ये कहते हैं कि आप जाएं और जो है मिस्टर ई के साथ जाकर हमारी बीइंग आवर एजेंट जो है आप ये वाला काम उनके साथ कर कर आएँ। तो ए जो है जाता है, वो कर कर आता है, एंड इन रिटर्न जो है बी एंड सी क्या करते हैं, वो ए को फॉर एग्जांपल 10 जो है कि 10,000 जो है उसको जो उनके प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से अमाउंट पे कर देते हैं। हालांकि उसका एक किस्म का यहाँ पर पेमेंट उसको की गई, ठीक है। तो उसको पेमेंट तो वहाँ पर की गई, लेकिन विल दैट पेमेंट मेक हिम अ पार्टनर, नो, अकॉर्डिंग टू क्लॉज बी। ये सिर्फ एक फैक्ट कि एक बंदा जो एज अ एजेंट या एज अ जो है सर्वेंट मतलब जो कि
एक बिल्कुल अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है एक बंदे की, ठीक है, उसको हायर, फॉर एग्जांपल ये लोग जो है एक अकाउंटेंट जो है यहाँ पर हायर कर लेते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल जेड को जो है एज अकाउंटेंट रख लिया जाता है कि भाई आप हमारी ऑडिट्स वगैरह सारा कुछ करेंगे और हम आपको जो है मंथली या एनुअली जो है इतने देंगे, या फिर जो है हमारा जितना प्रॉफिट होगा उसमें से हम आपको कुछ शेयर वगैरह देंगे। तो दैट फैक्ट विल नॉट मेक हिम अ पार्टनर, और इनके दरमियान में एक पार्टनरशिप को वो क्रिएट नहीं कर सकता। ये हो गया हमारा क्लॉज बी। क्लॉज सी जो है फिर हमें फर्दर इलेबोरेट करता है तीसरी कैटेगरी। क्लॉज सी कहता है बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर फर्दर इसने एज आगे लिख दिया एज एन्यूटी। अब पहले तो विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर कि एक ऐसा पार्टनर है जो कि पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पार्टनरशिप एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ के बाद हमारे पास लॉ में क्या होता है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लीगल एयर्स होंगे, वो उसको सब्रोगेट कर लेंगे, तो इसके जो भी राइट्स होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसकी विडो को, उसके चाइल्ड को। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, कुछ पार्टनरशिप्स ऐसी होती हैं जिनमें आप अगर क्लॉज ये लगा दें कि एक बंदा जो है मरने के बाद उसका कोई भी राइट नहीं रहेगा, या एक बंदा उसकी डेथ के बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, दैट केस इज़ डिफरेंट वन। वहाँ पर वो बात आई थी अनलेस देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, तो वहाँ पर हम अग्रीमेंट के जरिए चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी जो कि इस क्लॉज को एक्सक्लूड कर रही हो, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, एक पार्टनर की डेथ के बाद उसका चाइल्ड, मतलब चिल्ड्रन एक से ज़्यादा होगा, या फिर उसकी विडो जो है वो वहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसको सब्रोगेट कर लेते हैं, सारे राइट्स उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उनको जो है एज अ एन्यूटी, अगर एक पार्टनरशिप जो है, अगर एक फर्म जो है वो कोई बेनिफिट्स वगैरह दे रही है या फिर कोई प्रॉफिट वगैरह दे रही है, तो वो फैक्ट भी उस चाइल्ड को, उस विडो को, उन लीगल हेयर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है उस फर्म के अंदर, उस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बनाएगा, उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप और पार्टनरशिप नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा बाय ओनली दैट फैक्ट कि वो एज एन्यूटी कोई बेनिफिट्स वगैरह वहाँ से ड्राइव करें प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अब आप ये सवाल पैदा हो रहा है एन्यूटी क्या होता है। एन्यूटी का मतलब ये होता है कि एनुअल बेसिस पर जो है हम किसी को कोई स्पेसिफिक अमाउंट होती है वो दे रहे होते हैं कि भाई साल में आपको इतने % जो है यहाँ पर अमाउंट दिया जाए, उसको हम एन्युटी कहते हैं। मतलब फिक्स्ड अमाउंट दैट इज़ पेड एनुअली और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम एन्युटी कहते हैं। तो अगर एक विडो, एक चिल्ड्रन जो है डिसीज पार्टनर की, उसको एज एन्युटी जो है एक फॉर्म, एक पार्टनरशिप कोई प्रॉफिट्स में से शेयर दे रही है, कोई परसेंटेज दे रही है, आइदर दैट इज़ अ फिक्स शेयर और दैट इज़ कॉन्टीजेंट पेमेंट, जो कि डिपेंड करती है प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा या फिर प्रॉफिट की वेरिंग जो डिग्री होती है उसके ऊपर जो है डिसाइडेड होता है उनका। तो ये फैक्ट भी उस विडो को, उस चिल्ड्रन को जो है उस पार्टनरशिप नहीं बनाएगा फॉर्म में। ये चीज़ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी कि इसके लिए जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं बल्कि एक्ट ऑफ पार्टीज जो है वो डिपेंड करता है। अगर जो एग्जिस्टेंस जो हमारी पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो ये कहेंगे कि हाँ भाई अभी इस बंदे की तो डेथ होगी, इसकी जगह हम इसके किसी बच्चे को जो है वो एज अ पार्टनर रख लेते हैं, उसके साथ वो एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, तो सिर्फ ऐसी सूरत में ये लोग, इनमें से कोई भी जो कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो पार्टनर बनेगा। वरना अगर सिर्फ ये कंडीशन है कि भाई उनको जो है उनको पार्टनर्स नहीं बनाते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है इन लोगों को पार्टनर्स नहीं बनाते बल्कि उनको एज एन्युटी कुछ पेमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो दैट फैक्ट विल नॉट मेक देम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। क्लॉज डी कहता है कि बाय प्रीवियस और पार्ट ऑनर, बाय प्रीवियस और पार्ट ऑनर। फिर फर्दर उसको कहता है कि एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ। अब क्या होता है कि एक पार्टनरशिप, यहाँ पर गुडविल का उसने वर्ड यूज़ कर दिया, गुडविल और शेयर देयर ऑफ। अब इसको हम एक सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। क्या होता है कि हमारे पास एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। उस पार्टनरशिप को क्या किया जाता है कि उसने एक पार्टनरशिप ने एक बिजनेस बनाया, लेकिन पार्टनरशिप जाकर वो आखिर में उन लोगों ने क्या किया, डिसॉल्व कर दी, ख़त्म कर दी। जब पार्टनरशिप वहाँ पर वाइंड अप होगी, ख़त्म होगी, उसके बाद क्या होता है उसके एसेट्स जो हैं वो वाइंड अप होते हैं। अब उसके एसेट्स फॉर एग्जांपल जो सेल कर दिए गए, अब बात आती है कि जो बिज़नेस उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था उसकी गुडविल भी तो थी। गुडविल से मुराद एक जो बिज़नेस का नाम होता है, रेपुटेशन होती है सोसाइटी में, जिसके ऊपर लोग रिलाय करके उसकी गुड्स वगैरह खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल गो टू एनी क्लॉथिंग ब्रांड और शू ब्रांड, किसी पर भी जाएंगे आप क्या करते हैं, उनके नाम के ऊपर रिलाय करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं बॉम्बे बेकर्स के पास, तो आप उसके ऊपर नाम पर रिलाय करते हैं। आप जाते हैं ब्लैक एंड ब्राउन के पास, आप उनके नाम के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये नाम जो होती है, नाम की जो रेपुटेशन होती है इन सोसाइटी, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। जैसे काफ़ी हमारे पास ब्रांड्स वगैरह की होती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मिस्टर हमारे पास हैं A B C, ये लोग जो है पहले एक पार्टनरशिप में थे,
दे वर द पार्टनर्स, इनके दरमियान पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन उन्होंने वो पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व कर दी और अपने जो एसेट्स हैं इन लोगों ने वो बेच दिए DEF को, एसेट्स बेच दिए। अब इनके ये भी आपस में पार्टनर्स हैं। अब ये इनकी जो पार्टनरशिप थी वो ख़त्म होगी, इन्होंने अपने एसेट्स जो है इसको बेच दिए। अब यहाँ पर सवाल ये क्लॉज हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो गुडविल है वो ये लोग जो है वो सेल नहीं करते, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई गुडविल, अगर सेल का मतलब क्या होता है, आपने सेल कर दिया, आपको उससे वास्ता नहीं रहा, ठीक है। ये लोग क्या कहते हैं नहीं, गुडविल के जो राइट्स हैं वो हमारे पास रहेंगे और इस गुडविल ये जो हम आपको दे रहे हैं इसके बदले में आप हमें इतने % जो है प्रॉफिट देंगे। ABC क्या कहते हैं D&E F को कि हम आपको जो है अपने बिजनेस की गुडविल सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बदले में आप हमें जो है फॉर एग्जांपल 20% प्रॉफिट देंगे किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के बाद। तो ये जो प्रॉफिट्स ड्राइव किया जा रहा है ना, ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं कि पार्ट ऑफ गुडविल को सेल कर देते हैं, सारी गुडविल को सेल नहीं करते, 50% सेल कर देते हैं, 50 के ऊपर वो कोई कंडीशन लगा देते हैं कि भाई ये जो आप गुडविल यूज़ तो करेंगे हमारी, जो कि हमने आपको सेल नहीं किया, आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसके ऊपर हमें इतना प्रॉफिट आपसे चाहिए एनुअली या फिर इन 1 मंथ और जितना भी उनका डिसाइड होगा। तो ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है A, B एंड C की तरफ से, इट विल नॉट मेक देम पार्टनर्स। ये यहाँ पर हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि A, B एंड C सिर्फ इस जो ड्राइव कर रहे हैं प्रॉफिट्स वगैरह, ये जो शेयर ड्राइव कर रहे हैं उसकी वजह से D, E एंड F की जो पार्टनरशिप है उसका हिस्सा है, उनके साथ पार्टनर्स हैं या फिर उनकी फर्म के अंदर ये लोग पार्टनर्स हैं। तो इन दोनों के दरमियान में किसी किस्म की पार्टनरशिप नहीं होगी, बल्कि ये पार्टनर सिर्फ ये लोग ही होंगे और ये सिर्फ जो है अकॉर्डिंग टू क्लॉज D बीइंग प्रीवियस ओनर या पार्ट ओनर जो है ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट गुडविल वगैरह एज अ कंसिडरेशन जो है वहाँ पर वो लोग रिसीव कर रहे होंगे। तो ये कहने का ये मकसद है कि हमारे पास जो है हम जब एक पार्टनरशिप को डिसाइड करते हैं, ये सेक्शन एक बहुत प्रैक्टिकल किस्म का है कि जब कोर्ट के पास एक केस आता है वो ये देखना चाहती है कि क्या इन लोगों के दरमियान में पार्टनरशिप है, क्या ये लोग आपस में पार्टनर्स हैं। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कोर्ट जो है रेफ़र करती है सेक्शन 6 को कि आया कि ये सारे फैक्ट्स जो है हम एक साथ लेकर देख रहे हैं। अब रेलेवेंट फैक्ट्स को एक साथ देखने का मकसद क्या है कि क्या इनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट था, क्या ये लोग जो है एक प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, क्या इनके दरमियान में एक एसोसिएशन थी, क्या जो है ये एक बिज़नेस कंडक्ट कर रहे थे और क्या ये लोग म्यूचुअल एजेंसी वगैरह में एक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे होता है कि उन्होंने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के तहत एक बंदे को कहा हमारे लिए ये काम करें, जो कि हमने देखा एजेंट था वो काम कर रहा था, उसके बदले में रेम्यूनरेशन भी ले रहा था। तो मेरी द फैक्ट ऑफ बीइंग एन एजेंट या फिर ऑफ डेरिवेशन ऑफ रेम्यूनरेशन या फिर कोई दूसरे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स वगैरह वो एक बंदे को उस पार्टनरशिप का हिस्सा या फिर उसमें पार्टनर वगैरह नहीं बनाता। उसके लिए हमें सारे फैक्ट्स को, सारी पिक्चर को एज अ होल फैथम करना पड़ता है, फिर जाकर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इनके दरमियान में पार्टनरशिप है या नहीं है। अब हम जो है इसको कुछ केस लॉज की मदद से देखते हैं कि हमारे पास 3 केसेस थे, इनमें कोर्ट का क्या मतलब ओपिनियन था, कोर्ट ने किस तरीके से जो है सेक्शन 6 को वहाँ पर इंटरप्रेट किया। इन केसेस के अंदर जो है कोर्ट ने ये कहा कि अक्सर हमारे पास ये होता है कि टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर ये डिसीजन दिए गए थे। कोर्ट ने इन केसेस में ये हेल्ड किया कि आल्दो हमारे पास ये होता है अक्सर कि सिर्फ ये फैक्ट कि एक बंदा उस जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं पार्टनरशिप के उसमें से कोई शेयर रिसीव कर रहा है या कॉन्टीजेंट पेमेंट वगैरह उसको मिल रही है वक्तन, तो अक्सर हमारे पास ये होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है कि वो उनके दरमियान में पार्टनरशिप थी कि वो बंदे जो है आपस में पार्टनर्स थे, ठीक है। लेकिन हम ये सिर्फ जो एजम्पशन हमारी होती है, ये टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एज अ फैक्ट हो सकता है, एज अ लॉ नहीं हो सकता। लॉ आपको ये कहता है कि आपने जो है फैक्ट्स एज अ होल देखने हैं, आपने जो पार्टीज़ के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को एज अ होल देखना है, पूरी पिक्चर आपने देखनी है कि क्या इनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट की जो नेचर वही होनी चाहिए जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखी, क्या इनके दरमियान म्यूचुअल एजेंसी थी, क्या इनके दरमियान एसोसिएशन थी, क्या ये लोग बिजनेस कंडक्ट कर रहे थे, क्या ये लोग जो है उसमें से प्रॉफिट्स वगैरह भी ड्राइव कर रहे थे। तो ये सारी पिक्चर जो है आपको एज अ होल जो है वहाँ पर डिटरमाइन करनी पड़ेगी। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, आपको कॉन्टेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने पड़ेंगे, फिर जाकर जो है आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे, आप इस टेस्ट को प्रूफ कर पाएंगे कि वेदर देयर इज़ अ पार्टनरशिप और वेदर अ पर्सन इज़ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। तो इन केसेस को जो है लाजमी रेफर कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है हमने सेक्शन 4 एंड 5 जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख लिया था। आज की वीडियो में जो सेक्शन 6 को हमने कवर किया है, एंड सेक्शन 6A जो है वो क्या कहता है। 6A जो है वो बहुत ही सिंपल है, वो ये कहता है कि ऐसे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि एक बैंकिंग कंपनी होगी हमारे पास, ठीक है, और जो है ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब लोगों और बैंकिंग कंपनी के दरमियान में कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह होता है
जिसके तहत वो लोग आप अपने जो लॉसेज एंड जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको शेयर कर रहे थे। तो दैट काइंड ऑफ अग्रीमेंट, दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप विल नॉट फॉल इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके लिए हम बैंकिंग जो लॉज हैं उनकी तरफ हम रेफर करेंगे। तो सेक्शन 6A जो है वो इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करे कि ऐसा अग्रीमेंट जो कि बैंकिंग कंपनी और ग्रुप ऑफ पर्सन या एक पर्सन के दरमियान था, उसको जो है ये एक्ट रेगुलेट नहीं करता। दैट विल बी रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग लॉज ऑफ पाकिस्तान। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये देखा कि हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एक पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और इट इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। ठीक है। सेकेंडली हमने फिर इसमें जो है फर्दर ये देखा कि हमने एक पिक्चर को जो है एज अ होल देखना होता है, सिर्फ कुछ फैक्ट्स को नहीं देखना। और कुछ हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो कि प्रॉफिट्स तो ड्राइव कर रहे होते हैं वहाँ पर, लेकिन दे आर नॉट कॉल्ड अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। तो उसके बाद इन दी एंड हमने 6A को भी टच कर लिया कि ये सेक्शन जो है इसका एक्सक्लूजनरी जो क्लॉज होता है वो क्या कहता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो है वो इस एक्ट के अंदर फॉल नहीं करते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू हैव गॉट समथिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।